आज के बच्चे तो बाहर घूमने भी नहीं जाते। पता नहीं क्यों नहीं जाते। बाहर का अगर दरवाज़ा खोलो ना तो पूरा का पूरा रोड जो है वो सन्नाटा, सुन्न, कोई भी नहीं है उस पे। ना कोई खेलने वाला, ना कोई धमाल चौकड़ी मचाने वाला। यहाँ तक कि मोहल्ले में एक बच्चा होता है ना जो क्रिकेट खेलते वक्त बैट से ऐसा बॉल को हिट करता है कि दूसरे के घर की जो कांच होती है ना वो टूट जाती है। दूसरे के घर में वह गेंद जाकर बहुत ही बड़ा जो है इशू क्रिएट करती है। मतलब ऐसा तो आज है ही नहीं। मतलब ठीक है, जितना बोलने में मैं फंबल खा रहा हूँ ना, मेरे को जितना बोलने में दिक्कत हो रहा है उतना ही दिक्कत जो है आज के बच्चों में बाहर जाकर खेलने में है। सुबह का समय है फ़िलहाल, ठीक है, आप बगल में सुन रहे होंगे पक्षी की आवाज़। मतलब बच्चों को अगर यह पूछ दो ना कि क्या गौरैया पक्षी झुंड में खेलती है, उनको पता नहीं होगा। क्या तोता एक ऐसा पक्षी है जो बोलता है, उनको नहीं पता होगा। कोयल की आवाज़ तो शायद उनको पता होगी, ठीक है, क्योंकि सुरीला आवाज़ है, फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। पर वो कैसे दिखते हैं पता नहीं, कौन से रंग के होते हैं पता नहीं, नीलकंठ पंछी कैसा होता है वो भी पता नहीं। सुबह में जो धूप की रोशनी आती है ना बॉडी पे, वह भी पता नहीं। सिर्फ उनको कड़कड़ाती हुई ठंड सुबह की पता है, ठीक है। तेज जो है धूप की रोशनी दोपहर में जो होती है ना वो पता है, क्योंकि उसी समय वो घर से बाहर निकले ही हैं। वो भी काम से निकले हैं, खेलने के लिए घूमने के लिए तो निकले नहीं हैं, तो पता चलने वाला नहीं है। बच्चों को सिर्फ सुबह सुबह यह पता है कि भाई हमें जो है पीठ पर बोझा टांगना है बैग का, स्कूल बैग का, और लेके निकल पड़ना है स्कूल। बस स्टॉपेज पर खड़ा रहना है, बस आएगा लेके जाएगा। यही पता है बच्चों को। बच्चों को पता नहीं मतलब क्या इंटरेस्ट रहा नहीं है, खेलना नहीं चाहते हैं या बाहर जाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं चलता। पर फिलहाल जो है मुझे जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम लगती है वह है मोबाइल फ़ोन। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलूँ ना तो दिन भर में मैं तकरीबन जो है 2 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2 घंटे चलाता हूँ, ठीक है। सामने जो है एक रीडिंग मशीन जो है रख लिया है, ठीक है, गैजेट ना, जिसमें वो रीड होते रहता है कि मैंने कितना देर कौन से एप्लीकेशन को कितना चलाया है, क्या किया है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे पता चला था कि मैंने दिन भर में जो है 2 घंटे 30 मिनट जो है मैक्सिमम 2 घंटे 30 मिनट जो है मैंने मोबाइल चलाया है। पर आज के बच्चों को देख लो, घर से बाहर जाना है मोबाइल चाहिए, खाना खाना है मोबाइल चाहिए, सोना है समय पर मोबाइल चाहिए, फलाना काम करना है मोबाइल चाहिए, बाइक पर बैठकर बाहर मार्केट जाना है मोबाइल चाहिए, पार्क में घूमने जाना है मोबाइल चाहिए, हर चीज़ के लिए मोबाइल चाहिए। मतलब पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना, जब मोबाइल नया नया आया था तो उस समय कहते थे लोग कि पूरी की पूरी दुनिया जो है ना वो इस मोबाइल में समा गई है। और पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि पूरी की पूरी दुनिया घूमना जो है ना एक बार में पॉसिबल नहीं है। और आज के बच्चे देख लो, पूरी की पूरी दुनिया जो है इस मोबाइल को ही बना के बैठे हुए हैं। आज तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। मज़ा भी आता है, पर उस मज़ा के चक्कर में जो है ना बाहरी जो जीवन है उसको शायद भूल गए हैं। अभी अभी अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखा है जो कि होना नहीं चाहिए। मोबाइल के साथ दिन भर बैठे रहना, मोबाइल की वजह से आँखों की जो पलकें होती हैं वो झपक नहीं रही हैं, आँखों के नीचे अभी से ही जो है काला रंग का धब्बा आ गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। अभी अगर मैं कहूँ कुछ बच्चों के बारे में तो चलिए बारी बारी जो है 4-5 बच्चों के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं आपको यह समझा पाऊँ कि मोबाइल से जो है ना अपने बच्चों को और अपने आप को जितना दूर हो सके उतना दूर रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो एक बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम रमेश है, ठीक है। एक काल्पनिक जो नाम है मैं रख रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल नाम रख नहीं सकते ना, क्योंकि जो सुनने वाला आदमी है वो भी है, सब्सक्राइबर हमारे हैं, तो वो भी सुन लेंगे तो दिक्कत है। तो क्या है ना कि उनका नाम रमेश है और वो क्या करते हैं कि भाई अपने बच्चे को, ठीक है, सुबह नहीं उठा है,
पर मोबाइल में एक बहुत ही अच्छा सा रिंगटोन है, ठीक है। अब वो कौन है? एक गेमिंग का रिंगटोन है, एक गेम का जो है रिंगटोन है। उस रिंगटोन को बजाते हैं, बच्चा उठता है, मोबाइल पकड़ता है, और जो दूध है ना, दूध, सुबह सुबह बच्चों को दूध पीना चाहिए, तो दूध जो है सीधा सीधा मुंह में जो है लग जाता है। आँख खुला भी नहीं है, आँख की जो काले धब्बे वो अभी तक हटे भी नहीं है। आँख में जो वो गंदगी लगी हुई है ना, सुबह सुबह लगी हुई होती है, जिसको कींची कहते हैं ना, तो वो भी लगी हुई है। आँख खुला नहीं है, बच्चा दूध भी पी लिया, गेम उसका स्टार्ट भी हो गया। मतलब मुझे देखकर यह हैरानी होती है कि जो बच्चा गेमिंग खेल रहा है ना, आँख बंद करके भी गेमिंग खेल सकता है। अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को इतना अच्छा उसने उस फ़ोन के हिसाब से बैठा लिया है कि उसको पता है कि कौन सी उंगली कहाँ होनी चाहिए, किस तरीके से मुझे फ़ोन को पकड़ना है, क्या करना है। आंख बंद है अभी तक। दूध का गिलास ख़त्म, ठीक है, दूध का गिलास जैसे ही ख़त्म हुआ, पिताजी ने मोबाइल जो है हाथ से ले लिया और स्विच बंद किया। जैसे ही बंद किया, बच्चा फिर से सो गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब, ठीक है, अजीब है ना। सोचिए, मोबाइल का रिंगटोन ऑन हुआ, बच्चा उठ गया, ठीक है, बच्चा बिना आँख खोले ही जो उसको दूध पिला दिया गया, ठीक है। फिर जैसे ही मोबाइल बंद हुआ, वैसे ही जो है बच्चा फिर से सो गया। बच्चा का हाथ जो है इतना अच्छा उस मोबाइल पे बैठा हुआ है गेम के हिसाब से कि अब मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है इस हिसाब से, ठीक है। इतना भयानक जो है लत लगा हुआ है उसको। दूसरे बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा हंसमुख है, बाहरी दुनिया में भी थोड़ा सा योगदान देता है, ठीक है, गेम भी खेलता है, थोड़ा सा जो है पढ़ता भी है, सब चीज़ करता है, वो ऑलराउंडर टाइप है। पर फिर भी क्योंकि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, क्योंकि पढ़ाई वो अच्छा खासा कर लेता है, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे की वो ट्यूशन क्लास करता है, ठीक है, स्कूल करने के बाद फिर ट्यूशन क्लास 2 घंटे की, ठीक है, और ट्यूशन के अलावा वो पढ़ाई नहीं करता कभी। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे जो लगता है, एक्चुअली पर्सनली मुझे जो लगता है, स्कूल से जो भी करके आया, ठीक है, जो भी पढ़ के आया, ट्यूशन में 2 घंटे में, 1 घंटे में पढ़ाई हो गई, 1 घंटे में स्कूल का होमवर्क कंप्लीट, बात खत्म, ठीक है। बाकी जो भी उसका समय बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के साथ जाता है। तो अभी जब 3 साल की उम्र में जब ऐसा हो रहा है उसके साथ, 4 साल की उम्र में जब उसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी एग्जैक्ट उम्र नहीं पता, तो मैं 3-4 के बीच में कह रहा हूँ, ठीक है। तो 3-4 की उम्र है जो है उसकी, और वो फिलहाल ऐसा है, तो आगे जाके क्या मतलब उसका भविष्य बन सकता है। जबकि अभी तो इंटेलिजेंट है, अभी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लीजिए बच्चे को, ठीक है। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि चलो बच्चे में गंदी आदत तो है, पर ये गार्जियन की जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है कि इस उम्र में अगर थोड़ा सा बच्चे को संभाल लिया जाए, थोड़ा सा यह देख लिया जाए कि चलो बच्चा जो है ना, जो भी कुछ कर रहा है सही तो है, पर थोड़ा सा कम हो जाए गेमिंग, थोड़ा सा मोबाइल की से जो जुड़ाव है ना वो कम हो जाए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है वो बच्चा थोड़ा सा मार खा रहा है, पर हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे, शैतानियाँ करेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो दोनों बच्चों की मैंने बात बताई, दोनों में से कोई भी शैतानी नहीं करते हैं, कोई भी शैतानी नहीं, कोई भी शैतानी नहीं, मतलब कोई गलती आज तक की ही नहीं। मतलब आश्चर्य होता है ना, क्योंकि बच्चे बिजी हैं, अपने अपने जगह पर बिजी हो गए हैं। कोई आदमी मोबाइल चला रहा है, कोई आदमी गेम खेल रहा है, कोई आदमी पढ़ रहा है, कोई आदमी स्कूल चला गया, ठीक है, उस हिसाब से हर लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं, ठीक है। अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि जो रूम का बेड है ना वो तक छूटता नहीं है जल्दी, इतना व्यस्त है। अगली बात अब आते हैं हम लोग, ठीक है, तीसरे बच्चे पर आते हैं। तीसरा बच्चा जो है ना, मोबाइल फ़ोन में इतना ज़्यादा रमा हुआ है, रमा हुआ खिलाड़ी, जिसको कहते हैं ना रमा हुआ खिलाड़ी है, उस हिसाब से है थोड़ा सा। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली दिक्कत क्या है कि वो परिस्थिति को समझता नहीं है, ठीक है, परिस्थिति को जो है वो समझता नहीं है, और कोशिश यही करता रहता है कि बस मोबाइल कहीं से मिल जाए, कहीं से इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, क्योंकि घर की उतनी अच्छी स्थिति है नहीं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बच्चा जो है जिसके पास मिला मोबाइल, बस उसके पास वो रह लिया, ठीक है, रात दिन गुजार देगा उसके साथ, मतलब ऐसा बच्चा है। क्योंकि घर में जो है ना स्थिति वैसी है नहीं, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश ये बच्चे की यह रहती है कि भाई जहाँ मोबाइल मिला और जिसके पास मिला, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, कुछ भी, ठीक है, जहाँ मिला वहीं पर जो है रात और दिन दोनों गुजार देना है।
मतलब उसका तो और भी अजीब चीज़ है कि उसको स्कूल से भी अब ज़्यादा मतलब नहीं रहने लग गया है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो ही गया है, अच्छा नहीं है पढ़ाई लिखाई, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। पर बच्चा जो है ना, सबसे गंदी आदत मुझे ये लगती है कि अपने घर को भी छोड़ देना उसके लिए, वो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अच्छी बात। ठीक है, और बच्चा के पास जो है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन है नहीं, तो उसको जहाँ भी दिखता है, जिसके पास भी दिखता है, वो उसके पास जो है रह लेता है, रात दिन वहाँ गुजार देता है, जो कि बहुत अच्छी बात तो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपने घर को इग्नोर कर देना, अपने मम्मी पापा को इग्नोर कर देना, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। और उसकी उम्र तकरीबन अभी जो है 7 से 8 साल हो रही होगी बीच में। ठीक है, 7 8 के बीच में हो रही होगी, शायद बड़ा ही होगा 7 8 से भी। ठीक है, तो उसी उम्र के बीच में है। माँ पिताजी भी जान गए हैं अब कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम दे नहीं सकते, बच्चा खुश नहीं रहता है। ठीक है, बच्चा जो है थोड़ा उदास रहता है, गेम खेलता है, थोड़ा हंसी रहता है। माँ पिताजी को क्या चाहिए कि भाई बच्चा जो है ना थोड़ा खुश रहे, थोड़ा हंसते रहे। तो इसी हिसाब से जो है माँ बाप भी ध्यान देते हैं, पर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा देते हैं, क्योंकि दे नहीं पाते हैं। बच्चा थोड़ा गुस्सैल हो गया है इसके चक्कर में। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बात को रोक देते हैं। ठीक है, तीनों जो मैंने बातें बताई उसमें आपने जो भी चीज़ देखा, और कुछ बातें जो कि आपको न्यूज़ चैनल से मिल जाएंगी, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, न्यूज़ चैनल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ रही थी गेमिंग से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, बच्चों के बारे में, कि बच्चों पर जो इसका असर है ना बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। वो इतने भयानक तरीके से मैनिपुलेट हो जा रहे हैं कि बच्चे वह काम करने लग रहे हैं जो वह गेम कह रहा है। मतलब गेम के सहारे उनको कोई भी काम करवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है, जो चाहे वो। ठीक है, न्यूज़ चैनल में भी यह बात थी, और मैं आपको यही बात यहाँ समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मतलब, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है ना धीरे धीरे ही प्रारंभ होती है, बूंद बूंद से सागर बढ़ जाता है। ठीक है, एक एक स्टेप अगर आप लेते हो तो सीढ़ी जो है ना चढ़ जाओगे और फर्स्ट फ्लोर पर भी पहुँच जाओगे। वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से। ठीक है, बच्चा बाहरी दुनिया को नहीं जानता है। ठीक है, बाहरी दुनिया में जो कोयल कूक रही है उसको नहीं जानता है। ठीक है, बाहरी दुनिया जो चीज़ें हैं उसको नहीं जान रहा है, बाहर में जो लोग हैं उनको नहीं जानता है, पर जिस चीज़ को वो जानता है वहाँ पर भी उसकी जो प्रेजेंस है ना वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। गेमिंग के मामले में, मोबाइल के मामले में, ठीक है, इस मामले में थोड़ी सी जो है ना प्रेजेंस उसकी कम होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको उसे हटाना चाहिए उसको। पहले वाली स्टोरी में जैसे गार्जियन ने जो है, ठीक है, बच्चे को उठाने के लिए, दूध पिलाने के लिए सिर्फ, क्योंकि बच्चे को उठाना मेन मोटिव नहीं था, मेन मोटिव था बच्चे को दूध पिलाना। ठीक है, बच्चे को दूध पिलाना मेन मोटिव था, और उसने क्या किया, मोबाइल का रिंगटोन ऑन किया, गेमिंग रिंगटोन, और भी बच्चे को उठाया, बच्चा ने दूध पी लिया, बात ख़त्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों, माँ पिताजी को जो है ना साथ नहीं देना चाहिए कहीं किसी भी तरीके से इस चीज़ में। अगर बच्चा गलत है तो गलत ही कहिए उसको, सही मत कहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है फिर फ्यूचर में। आप सोचिए, जिस बच्चे के आंखों के नीचे गड्ढा हो गया है अभी, ठीक है, काले रंग का धब्बा आ गया है, बच्चे की जो आंखों की पपनियां होती है ना वो झपक नहीं रही हैं मोबाइल के कारण, क्या फ्यूचर में जाके उस बच्चे का आंख जो है वो सही रहेगा? कभी नहीं रहेगा, हो ही नहीं पाएगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कितनी भी कोशिश कर लेंगे नहीं हो पाएगा। बच्चा का आगे जाके आंख जो है ख़राब हो ही आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, और आगे अगर बढ़ते हैं इस पर, ठीक है, तो हमने ये भी जाना कि भाई न्यूज़ चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आप भी देख सकते हो एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। दूसरी बात कि मोबाइल के बारे में जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल अलग अलग चीज़ें कहते हैं। ठीक है, कि इससे जो रेडिएशन निकलता है वो अच्छा नहीं है, इससे जो इसकी जो स्क्रीन है वो अच्छी नहीं है, एलईडी स्क्रीन, इसमें जो बहुत सारे गैजेट्स लगे हुए हैं वो अच्छे नहीं है, इसमें जो सेंसर है वो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो भाई बात तो सही होगा ना, झूठ तो नहीं होगा। कोई न्यूज़ चैनल इसी थोड़ी तो झूठ बोलेगा, कभी नहीं झूठ बोलेगा। देखो, मैं हर एक बात यहाँ कर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो कहने वाले आ जाएंगे मेरे सामने। ठीक है, कमेंट में बहुत सारी चीज़ें आते हैं कि ये पता नहीं फालतू क्या बोल रहा है आदमी, ये क्या कर रहा है। इसलिए मैं जो है ना यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को क्वेश्चन मार्क करके छोड़ता हूँ। ठीक है, कि आप मेरी बातों को सुन तो रहे हैं, ठीक है, पर एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। क्योंकि अगर किसी की भी बात को आप ऐसे ही मान लेते हो ना, मतलब कि आप बरगलाए जा रहे हो, मतलब कि आप मैनिपुलेट किए जा रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे भी हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए था उनको भी।
आप भी जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, आप भी मेरे बातों को क्रॉस चेक कीजिएगा। फ़िलहाल तो हम इस बात को यहीं रोकते हैं। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का मेन मोटिव सिर्फ यही था कि आपके बच्चों को जो है ना थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाए रखना के लिए कहना, ठीक है। कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई दूरी थोड़ा बना लीजिए ना, उनको कहिए कि भाई नहीं बनाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभी पता नहीं क्या है माहौल बना हुआ है। बच्चों को अगर आप पूछ दो ना जाके, ये बच्चा बताओ सब्जी कहाँ से आती है, तो सब्जी बोलता है बच्चा फ्रिज से आता है। मतलब उसको पता भी नहीं है कि सब्जी जो है ना खेती होती है सब्जी की। तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। और ध्यान देना चाहिए हमें, ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर नहीं जानेगा तो क्या जानेगा फिर बाहरी दुनिया के बारे में, अगर नहीं जानेगा तो क्या जानेगा। तो चलिए रोकते हैं फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पे। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू कि आप मुझसे जुड़ते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिएगा। और आप सभी का स्वागत जो है मैंने पहले नहीं किया पर अभी करता हूँ कि आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में, और आप बाकी के एपिसोड्स भी ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू।